We are starting with determinants. This topic actually goes with matrices. So when you study determinants, the next topic you study is matrices. So let us first define what is a determinant. We will define a determinant. A determinant is an arrangement of numbers in rows and columns. A determinant is an arrangement of numbers in rows and columns where the number of rows where the number of rows equals to number of columns. Number of rows equals to number of columns. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और वो क्या नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए. दे आर इक्वल. तो हमने अभी क्या देखा? व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? अ डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अ डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. तो एग्जांपल लिखता हूं. फॉर एग्जांपल 1 2 5 7. ये देखो ये रो है और ये दोनों रो हो गया और ये दोनों क्या है? ये कॉलम है. सो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसको क्या करेंगे? इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसको एनक्लोज करेंगे. तो ये डिटर्मिनेंट है. ये जो अभी आपको दिख रहा है ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट. इसको बोलेंगे रो 1 R1, रो 2 R2. ये है कॉलम 1 C1, कॉलम 2 C2. हाउ मेनी रोज? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसको बोलेंगे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. व्हाई? क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है. सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बताता हूं मैं. देखो यहां पर 3 2 0 1 2 5 -2 3 2. ये देखो ये क्या हो गया? ये भी डिटर्मिनेंट है. कितने रो है? देखो R1 R2 R3. देन ये है C1 C2 एंड C1 C2 एंड C2. इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. यहाँ पे याद रखना डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम का नंबर दोनों इक्वल ही होता है. ओके जितने रो होगा उतना कॉलम होगा. ओके अच्छा दूसरी चीज देखो डिटर्मिनेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके और डिटर्मिनेंट can be reduced to a single number.
टू अ सिंगल नंबर। एक डिटर्मिनेंट को आप रिड्यूस कर सकते हैं टू अ सिंगल नंबर। ओके, दिस नंबर is known as this number is known as value of the determinant. It is known as the value of the determinant. तुम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक सिंगल नंबर में रिड्यूस कर सकते हो, सिंगल। ओके, और वो जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूं 7232। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। तो देखो क्या होगा, इसको कैसे रिड्यूस करते हैं? 7 इंटू 2, क्या करेंगे, ये 7 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 7 इंटू 2, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये देखो ऐसे इसको। सो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या किया? 7 इंटू 2, 3 इंटू 2, और ये माइनस कर। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस होता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा देख लो, ये आपको मिलेगा 14 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, दैट इज इक्वल टू 8। Let's take one more example, finding the value of a determinant of order 2. So what we will do, we will multiply this negative 2 with 3, and we will multiply negative 2 with 5. So now see, when you multiply negative 2 with 3, you get negative 6. When you multiply negative 2 with 5, you get negative 10. And what you have to do, you will have to subtract this. So minus 6 minus of minus 10, that is equal to minus 6 plus 10, that is equal to 4. What do you get? You get 4. So in general, suppose if you have the numbers as A, B, C, D, if you have numbers like this, then it is A into D minus C into B. What you will get? You will get A into D, AD minus BC. Or determinant is denoted by capital letters. A determinant is denoted by capital letters like A, B, C, D, etc. So I can write D equals to 5739. I can write like this. Further, ये जो अंदर नंबर्स हैं, ये जो अंदर नंबर्स लिखा है तुमने, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। The numbers arranged in a determinant, are known as
Elements of the determinant. They are known as elements of the determinant. The numbers arranged in a determinant are known as elements of the determinant. See, the next we are going to learn symbolic representation of elements. Next one, this is very important. Symbolic representation, symbolic representation of elements of a determinant. Okay, so please see this. Suppose I have a determinant here, d equals to, okay, and this d is of order, this d is of order 2. It is order 2 determinant. So it will have 2 rows and 2 columns. It will have some element here, then some element here, then one element here, and one element here. Okay. Instead of writing numbers, I have made some symbol. Now, watch. This element here, this one. This element here, it is in first row. You can check. This is in first row and it is first column. Okay. So when it is in first row and first column, we will call this element as A11. A11. Okay. Why write A? Because if you write only 1, see, you are writing A11. If you write simply 1, in A11, this one is row, this one is row, and this one is column. So A11 indicates the element in first row and first column. What it indicates? It indicates element in first row and first column. If I write only 1, it will look like 11. If I write only 1, it will look like 11. So write A11, element. A is the element, 1 is the position. Okay, so A11. Now look at this. This element. This is in first row and second column. See, this is column 1, this is column 2. Okay. This is column 1, column 2. And here you have row 1 and row 2. Second. So this element is in first row and second column. So we will write first row, second column. First row, second column. You will write this element as A12. Always write row first. So see, first row, second column, A12. This is in second row and first column. So what you will write? You will write A second row, 2 first column, 2, 1. And this is second row, second column. So A22. Okay. So now I will do it once again. See here. I have a determinant here. This is A11.
because first row and first column, A12, first row and second column, A21, second row and first column, A22, second row and second column. Okay. So this is symbolic representation of elements of a determinant. The A11, A12, A21, A2. So when I have a determinant of order 3, how will I represent that? An element or determinant of order 3, how to represent that? Okay, let's do this. So if you have a determinant of order 3, so here I write D, okay, and I have here a determinant of order 3. Now in this determinant, see, here you have A11, first row, first column, A11. Then first row, second column. So what it will be? It will be A12, first row and third column. This time there will be 3 columns and 3 rows. You understand? 3 columns and 3 rows. So see, first row, third column. This is second column. This is first column. Then you have second row. Second row, first column here. Second row, second column, second row. Okay, so this will be, this is A11, A11. This is A12. This will be A13. Why A13? Because this is R1 and C3. R1 and C2, R1 and C1. This is R2, R3. This will be, see, this is R2 and C1. Always think of row first. Row is thought for first. Okay, you will write row position first. So A21, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay. Let's solve one more problem. Evaluate the value of this determinant. This is 2i3 4 minus I. Now here this I is square root of minus 1. What is I? It is imaginary unit. Imaginary unit, which we have studied in complex numbers. So I equals to root minus 1. What is I square? I square is minus 1. I equals to root minus 1. Now when you square both the sides, here you will get I square, and the square of square root minus 1 will be simply minus 1. Okay. So now I will expand this. So what I will get? See, this is 2i multiplied with minus I minus 4 into 3. So I'll get minus 2i square minus 12. And as I know, I square is negative 1. So minus 2 into negative 1 minus 12. So the answer is 2 minus 12. That is negative 10. So I got the answer for this as negative 10.
This we have done in complex number. This one. Now I will teach you how to evaluate, how to find the value of a determinant of order 3. We have done how to evaluate or determinant of order 2. Now we will do determinant of order 3. So to begin with, let me write here or determinant 3 minus 4, 5, 1, 1 minus 2, 2, 3, 1. So this is a determinant of order 3. We have here R1, R2, R3, C1, C2 and C3. Now what I want to tell you is there are 3 rows. There are 3 rows and there are 3 columns. There are 3 columns. The first and the most important thing here that one has to understand, यहाँ पे सबसे important एक चीज समझना होगा कि ये जो डिटर्मिनेंट है, जैसे इसको मैं डी बोलता हूं, ये डिटर्मिनेंट 6 different ways से इवैल्यूएट हो सकता है. मतलब इसको इवैल्यूएट करने का 6 डिफरेंट वेज है. ये 6 तरह से इवैल्यूएट हो सकता है. आंसर हर बार एक ही आएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो. There are 6 different ways for evaluating this determinant. मतलब मैं अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको R1 के अलोंग इवैल्यूएट कर सकता हूं. मैं इसको अलोंग R2 इवैल्यूएट कर सकता हूं, अलोंग R3 इवैल्यूएट कर सकता हूं. सुनते रहो, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को. मैं इसको अलोंग C1 इवैल्यूएट कर सकता हूं, C2 कर सकता हूं, C3 कर सकता हूं. मतलब R1, R2, R3 अलोंग R1 इवैल्यूएट हो सकता है, अलोंग R2 आई एम सेइंग अलोंग R1, अलोंग उस रो के रेस्पेक्ट में. अलोंग R1 हो सकता है, अलोंग R2 हो सकता है, अलोंग R3 हो सकता है, अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3. ओके, तो ये डिफरेंट वेज में ये इवैल्यूएट हो सकता है. अभी मैं जो कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को अलोंग R1 करके बताऊंगा. ओके, मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा अलोंग R1. जो बाकी का मेथड है वो थोड़े समय बाद में आप लोगों को बताऊंगा. अभी मैं आप लोगों को इवैल्यूएट करूंगा इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 अलोंग रो 1, अलोंग रो 1. ओके, चलो देखो इसमें क्या करना है. रो 1 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 माइनस 4, 5. ठीक है, 3 माइनस 4 और 5. तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा 3 लिखने के बाद में एलिमेंट 3 कौन से रो में है? फर्स्ट में. और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट में. जिस रो में और जिस कॉलम में एलिमेंट, जिस रो में और जिस कॉलम में ये 3 है वो इग्नोर कर दो, वो इग्नोर कर दो. मतलब ये रो और ये कॉलम इग्नोर करो. तो जब आप इग्नोर करेंगे तो आपको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा. ये देखो, जब आपने इसको इग्नोर किया, किसको? रो 1 को और कॉलम 1 को, रो 1 और कॉलम 1 को आपने इग्नोर किया तो आपको क्या मिला? आपको मिला ये वाला एक
2/2 का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 2 का, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। किसका माइनर? 3 का माइनर। इसको बोलते हैं एलिमेंट 3 का माइनर। ओके, और क्या करेंगे हम लोग? ये जो माइनर है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? 1 - 2 3 1। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया 3 के साथ। अभी 3 के बाद वाला एलिमेंट क्या है? R1 में -4 है। आपको क्या करना होगा? आपको इसका साइन चेंज करना होगा। ओके, इसका साइन चेंज करना होगा। ये देखो, ये -4 है, तो आपको लिखना पड़ेगा +4। क्या लिखना पड़ेगा? +4। अगर समझो ये +4 होता, अगर ये पॉजिटिव होता, नेगेटिव नहीं होता, तो आपको क्या लिखना पड़ता? तो आपको लिखना पड़ता -4। देखो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप इसको इवेलुएट करना सीख लो, याद कर लो। फिर से बोलता हूं, जब आपने 3 लिया तो आपने 3 को 3 लिखा, साइन चेंज नहीं किया, यहां पे साइन चेंज नहीं किया। लेकिन जब आप इधर आए तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये -4 है तो इसको +4 करना पड़ेगा, और अगर ये +4 होता तो -4 करना पड़ता। सेकेंड एलिमेंट का चेंज करते हैं साइन, साइन चेंज करना पड़ता है। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि -4, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से रो और कॉलम में है? ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर करना पड़ेगा। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर करो। तो जब आप इग्नोर करेंगे तो आपको ये और ये बच जाएगा। समझ में आ रहा है? जब आप इग्नोर करेंगे तो ये और ये बचेगा। इन दोनों से एक डिटर्मिनेंट बनाओ, इन दोनों से। ओके, और वो यहाँ पे लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 - 2, 1 - 2 2 1। अभी थर्ड एलिमेंट क्या है? 5। देखो 3 - 4 5, हम लोग अलोंग R1 इवेल्युएट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू R1 इवेल्युएट हो रहा है। तो अभी 5, इसका साइन चेंज नहीं होगा, +5 वैसे ही रहेगा। फिर +5 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करो, जो बचेगा वो यहाँ पे लिख दो। तो क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा 1 1 2 3, 1 1 2 3। और अब यहाँ पे सॉल्व करो। 3 इंटू 1 इंटू 1 -3 इंटू 2, दैट इज 1 + 6। ये -6 है ना, तो -6 +6 हो जाएगा, +4। ये देखो 1 इंटू 1 1 माइनस -4, -4, तो +4 हो जाएगा, +5 इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 +4 इंटू 5 +5 इंटू सॉरी 5 इंटू +1, that is 21 + 20, 21 + 20 + 5, आंसर इज 46। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से देखिए। Let's now find the value of this determinant. This is order 3 determinant. Okay, so what we will do, we will evaluate this along the first row. So this is equal to a multiplied by a का माइनर। a का माइनर क्या है? BFFC। a जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको इग्नोर करेंगे, तो क्या मिलेगा? BFFC।
ठीक है, माइनस एच का साइन चेंज करेंगे और फिर ये और ये इग्नोर करेंगे तो क्या मिलेगा, एच एफ जी सी, अपने को मिलेगा एच एफ जी सी, एच एफ जी सी, फिर फाइनली जी, सो प्लस जी इंटू ये और ये इग्नोर करो तो मिलेगा एच बी जी एफ, एच बी जी एफ, एच बी जी एफ। अब देखो यहाँ a multiplied with bc minus f square, bc minus f square minus h into hc minus gf, hc minus gf plus g into hf minus gb। देखो क्या मिलेगा, abc माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सी एच स्क्वायर प्लस एफ जी एच, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, एफ जी एच प्लस अगेन एफ जी एच, और ये जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा माइनस बी जी स्क्वायर। तो देखो क्या मिला, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये इसका वैल्यू मिला। ओके, फिर से आप लोग इसको सॉल्व करिए, एक बार इसको देखिए और फिर बिना देखे एक बार सॉल्व करिए। कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एक फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दिया है, हमें एक इक्वेशन दिया है, देखो ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग और डिटर्मिनेंट। ये एक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन है, देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 2 का, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है। अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करके और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले मुझे मालूम है ये डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट होता है, ये 2/2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस this into this, right? Minus x plus 1 into x plus 1 equal to राइट हैंड साइड में 0 है। देखो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट दिया था और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिटर्मिनेंट दिया है और उसका वैल्यू फाइंड आउट किया हमने 46। अब क्या है, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है और उसका वैल्यू 0 है, सॉरी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 0, ऐसा उन्होंने दिया है, हमें सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें से x प्लस 1 कॉमन ले लो, सॉरी, तो x प्लस 1 आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस 1 कॉमन गया तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस माइनस ऑफ x प्लस 1, दैट इज माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये 1 गया तो अपने को मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 1, अभी इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लो तो मिला x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 और इन दोनों में से, ये दोनों में से x कॉमन गया तो x बाहर बाहर आया,
और आपको मिला इन ब्रैकेट x माइनस 2। अब देखो ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। ये 3 फैक्टर है यहाँ पे, 3 फैक्टर 1 2 3 और तीनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब तीनों में से कम एक तो 0 ही होगा, कम से कम एक। सो x प्लस 1 0 और x 0 और x माइनस 2 0। तो आएगा x प्लस x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। तो ये तीनों वैल्यू अपने को मिला ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। ओके, अभी देखो, अभी सेकंड सॉल्व करते हैं। ये जो सेकंड है ये क्या है? ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। देखो फिर से यहाँ पे वापस ये एक इक्वेशन दिया है आपको और आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके, ये इक्वेशन सॉल्व करके, देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू, इसको x का वैल्यू निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना डिटर्मिनेंट है, तो देखो क्या मिलेगा, x इंटू x का माइनर क्या है, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 4 5। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आ रहा है। मैंने ये और ये इग्नोर किया है और ये जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। ओके, प्लस 1, अभी ये इसका साइन चेंज होगा, प्लस 1 और यहाँ पे प्लस माइनस 1 का माइनर, ये देखो ये और ये गया, तो क्या बचा 2x माइनस 3 3 5, राइट। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2x माइनस 3 और 3 5 प्लस 2 और देखो यहाँ पे ये और ये गया, सॉरी ये और ये गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2x 1 3 माइनस 4 इक्वल टू 29। ओके, देयरफॉर देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 5, 1 इंटू 5 इज 5 माइनस दिस इंटू दिस। देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, 1 इंटू 5 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस क्या होगा, माइनस 12, 5 माइनस 12 प्लस 1 इंटू 10x माइनस, देखो 10x प्लस 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। सो 10x प्लस 9 प्लस 2 इंटू माइनस 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 29। तो यहाँ पे मिलेगा x इंटू माइनस 7 प्लस 10x प्लस 9, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 16x 2 इंटू माइनस 16x माइनस 6 इक्वल्स टू 29। देखो ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 10x माइनस 16x, ओके, माइनस 16x प्लस 3 इक्वल्स टू 29। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये माइनस 13x, ओके, ये हो गया माइनस 13x। कैसे, ये हो गया माइनस 13x। देखो माइनस 7 माइनस 16 इज माइनस 23, माइनस 23 प्लस 10 इज माइनस 13 इक्वल्स टू 26। कैसे, 29 माइनस 3 इज 26, तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 26 अपॉन माइनस 13, x इज इक्वल टू माइनस 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको फिर से सॉल्व करिए आप लोग ऑन योर ओन, खुद सॉल्व करिए। Okay, let's solve one more problem here. Question number 3. This question involves once again imaginary unit, that is I. Okay. Now see what does the question say. The question says 4i I cube 2i 1 3i square 4
5 minus 3i equals to x plus iy. ओके, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे x प्लस आई वाई मिल रहा है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो x और y का वैल्यू निकालो। देखो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। हम लोग ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे हमें मिलेगा समथिंग प्लस i इंटू समथिंग। फिर से बोलता हूं, ये डिटर्मिनेंट हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इवैल्यूएट करने पे अपने को मिलेगा समथिंग प्लस, समथिंग मतलब सम रियल नंबर, यहाँ पे कोई एक रियल नंबर होगा, सम रियल नंबर, जैसे समझ लो a, प्लस i इंटू सम अदर रियल नंबर, समझ लो b। और यहाँ पे दिया क्या है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे x का वैल्यू a और y का वैल्यू b। ओके, लेट्स डू दिस। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ओके, before I start solving this problem, let me tell you all that as you know, if you have I, then its value is square root of -1। I का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, लेकिन याद रखना जहां पे I है वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको I रहने दो। अगर I है तो I रहने दो, लेकिन अगर I स्क्वायर है तो उसको -1 लिख देना। फिर से बोलता हूं, अगर आपको I दिख रहा है तो उसको I ही रहने दो, रूट -1 मत लिखो। लेकिन अगर I स्क्वायर दिख रहा है तो -1 लिखो, तब I स्क्वायर मत छोड़ो, तब उसको -1 लिखो। ओके, और आई क्यूब, अभी देखो, अभी दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई करो, तो आई स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू -1 इंटू आई। तो ये क्या हो जाएगा, आई क्यूब क्या हो गया, आई क्यूब क्या हो गया, आई क्यूब इज -i। और वापस वापस दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई करो, फिर से आई से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आई क्यूब इंटू आई इक्वल्स टू, आई क्यूब इंटू आई इक्वल्स टू -i इंटू आई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई रेज टू 4 और यहाँ पे मिला -i स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आई रेज टू 4 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ -1, दैट इज 1। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो चार है, ये चार वैल्यू आपको याद रखना है, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई रेज टू 4, ये तीन वैल्यू। आई के लिए तो आई छोड़ दो, आई रहेगा तो आई रहने दो। ओके, तो स्टार्ट करता हूं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। देखो यहाँ पे, therefore you get 4i into 3i स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे 3i स्क्वायर है, तो एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इवेल्युएट करने के पहले इसका वैल्यू लिख देना चाहिए। यस, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ क्या, 4i, जहां पे i है वहां पे i रहने दो। आई क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, -i। देखो यहाँ पे आई क्यूब का वैल्यू क्या है, -i 2i 1, 3 into I square is 3 into -1, I square is -1, so you get -3, 4, 5, -3, again I equals to x plus iy। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, 4i इंटू 4i का माइनर क्या होगा, आपको मालूम है, ये होगा -3 3i। ठीक है, और फिर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस i, और यहाँ पे ये और ये इग्नोर करो तो क्या बचा, 145i, 145i। ओके, फिर 2i प्लस 2i, और अब ये और ये चेंज इग्नोर करो,
तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 5 माइनस 3 अपने को मिलेगा 1 माइनस 3 5 माइनस 3 इक्वल टू x प्लस आई वाई. ओके, तो ये हो गया देयरफॉर 4i, और ये देखो this into this minus 3i plus 12 plus I minus 20 I minus 20 I minus 20 plus 2i minus 3 plus 15 minus 3 plus 15 equals to x plus iy. ठीक है, अभी इसके बाद में हम लोगों को मिलेगा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप होगा therefore ये अंदर मल्टीप्लाई करो 4i. ओके, so you will get minus 12i square plus 48i plus I square minus 20i minus 6i plus 30i. ओके, और ये यहां से मैं निकाल देता हूं. प्लस 30i कैसे मिला 2 इंटू 15 राइट. प्लस 30i equals to x plus iy राइट. तो ये देखो ये क्या हो जाएगा. You know I square is -1, so you have -12 into -1, -12 into -1 plus 48i plus -1, I square is -1, और ये देखो ये कितना हो गया. ये सब मिलके हो जाएगा दिस इज -26 plus 30 plus 4i equals to x plus iy. तो ये देखो ये हो जाएगा आपका ये प्लस 12 है -1 प्लस 12 -1 दैट इज प्लस 11 राइट. यहाँ पे मिलेगा 11 plus 52i equals to x plus iy. iy is same as yi, एक ही बात है. yi एक ही है. तो अभी क्या होगा therefore x equals to 11 and y equals to 52. ये हो गया सॉल्व. ओके, इसको एक बार फिर से देखिए और खुद सॉल्व करिए. यहाँ पे मैंने दो प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, ये दोनों प्रॉब्लम आपको करना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, if this determinant is equal to x plus iy, तो x और y का वैल्यू क्या होगा. चार ऑप्शन दिया है, चार में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ओके, चार में से एक सिलेक्ट करना है. ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व किया था ये वाला. ओके, एकदम वैसे ही सॉल्व करना है आपको. फिर ये जो दोनों डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. 3/3 का दो डिटर्मिनेंट दिया है मैंने. अलोंग रो 1 आप इवैल्यूएट करिए दोनों में ही, जैसे मैंने सिखाया आपको. दोनों का आंसर भी मैंने लिख के दे दिया है, ये दोनों आंसर आने चाहिए. थैंक यू. This is the end of this video.